वो 600 पार का दे दे, इससे कोई मतलब नहीं होता कि नारा 400 पार का दे दिया है। जो गुरूर और घमंड में होता है वो इसी तरह नारे देता है और उनकी हार इस बात से झलकती है, वो सीडी और ईडी का डर दिखाकर कभी किसी को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी किसी को अपनी तरफ कर रहे हैं। अगर वो 400 पार जा रहे हैं तो क्यों लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त होगा वो भाजपा की विदाई का होगा और कांग्रेस का इस देश पे फिर शासन होगा। ये जनता जनार्दन है और ऊपर वाले की आवाज, ऊपर वाले की लाठी में और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। यहाँ जनता ही मोदी जी को लाई थी और जनता ही राहुल जी को लाएगी। मन की बात करने वाला नहीं, मन की बात सुनने वाला आ रहा है। क्या सुनने वाला? राहुल गांधी, ये मन की बात सुनने वाला आ रहा है। क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है, क्या उससे न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, अगर न्याय मिलता तो शायद राहुल जी को ये यात्रा लेकर ना निकलना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त होगा वो भाजपा की विदाई का होगा और कांग्रेस का इस देश पे फिर शासन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी है और तमाम नेता और तमाम पार्टियां अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं। राहुल जी युवाओं की धड़कन है। राहुल जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी दादी को खोया है। राहुल जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने इस देश के लिए अपने बाप को खोया है। करें सत्ता परिवर्तन लाएंगे, एक बात बताइए, 2 सीटों पर आ गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जहां दशकों तक राज किया था। 1 लोकसभा का एमपी है मात्र, कैसे होगा? देखिए, ये जनता जनार्दन है और ऊपर वाले की आवाज, ऊपर वाले की लाठी में और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। यहाँ जनता ही मोदी जी को लाई थी और जनता ही राहुल जी को लाएगी। मैं आपको बताता हूँ जनता कैसे करती है। मुझे शायद पाकिस्तानी बता दे, मगर मैं इस भारत का रहने वाला हूँ। इस भारत का बेटा है पाकिस्तान। वहाँ चुनाव हुए हैं अभी, जनता ने दिखा दिया है कि जब हम चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उसको वोट देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। वहाँ के भावी मुख्य प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया था, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था, उनके प्रत्याशियों को सभाएं नहीं करने दी थी, मगर वहाँ की जनता ने कहा कि भारत में भारत और पाकिस्तान कर और हिंदू मुसलमान कर तुम इस देश को नहीं जीत सकते। अब अमन शांति की, भाईचारे की जो बात करेगा उसको वोट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ का एक एक नेता और एक एक बेटा और वोटर, अगर राहुल जी भी अकेले रह गए, इन्होंने सबको जेल में भी डलवा दिया, तो यहाँ की जनता आने वाले 24 के चुनाव में अपना एक एक वोट बूथ पर जाकर कांग्रेस को देगी और जिस दिन रिजल्ट आएगा इस इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत की जनता ने वो फैसला किया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं। 400 पार का नारा दे दिया है, आप कह रहे हो कि भारत की जनता की बात कर रहे हो। वो 600 पार का दे दे, वो 600 पार का दे दे, इससे कोई मतलब नहीं होता कि नारा 400 पार का दे दिया है। जो गुरूर और घमंड में होता है वो इसी तरह नारे देता है और उनकी हार इस बात से झलकती है, वो सीडी और ईडी का डर दिखाकर कभी किसी को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी किसी को अपनी तरफ कर रहे हैं। अगर वो 400 पार जा रहे हैं तो क्यों लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, क्यों ईडी सीडी का डर दिखा रहे हैं। ये इस बात से साबित होता है भारत की जनता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो हार रहे हैं, निश्चित हार रहे हैं, इसलिए तमाम नेताओं पे ईडी सीडी लगाकर वो अपनी तरफ करने का काम कर रहे हैं। 400 पार तो इस बार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मन की बात करने वाला नहीं, मन की बात सुनने वाला आ रहा है। क्या सुनने वाला? राहुल गांधी, ये मन की बात सुनने वाला आ रहा है। कहाँ कल बनारस में गए थे, भाजपाइयों ने जो है उस गंगा जल से धो दिया। ये चारों तरफ मन की बात तो सुनी जा रही है चल चल के। अब मन की बात होने वाली नहीं है, अब मन की बात सुनी जाएगी। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं, अब जनता की गारंटी है कि मन की बात सुनी जाएगी। मोदी की मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है। अब इनका मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात अटल है? अटल वाजपेयी की कही हुई बात क्या ये अटल है?